नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका जो बिहार स्पेशल का बुक निकाला गया था रोशन सर के द्वारा, यानी ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेकंड एडिशन का बुक है और मैंने बहुत सारा जो है देखेंगे तो वीडियो जो है अपलोड भी कर दिया इस किताब से संबंधित। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो आप इस क्वेश्चन को जो है छोड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, तो किताब को कवर कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए है, बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी टीआरई जो आपका बिहार शिक्षक के लिए है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी। तो कहीं न कहीं आपको पता है कि 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आता है। जब आप इसके इंडेक्स पे आप जब इसका नज़र डालेंगे तो इसमें आपका बहुत सारा चैप्टर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका बिहार प्रीवियस ईयर जो आपका प्रश्नावली दिया गया, मैंने इसका जो है मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और जो आपका अभ्यास प्रश्न दिया गया है आपका सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब मैंने बना करके डाल दिया है। जो अब हम देखने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। जैसे जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, चैप्टर 1 देखेंगे, बिहार सामान्य परिचय देखेंगे। और आपका चैप्टर जो 2 दिया गया है बिहार की जातीय गणना, ये आपको देखिए छोटा छोटा चैप्टर है, तो इसको हम एक वीडियो में जो है समाप्त कर देंगे। और जो आपका सेकंड वीडियो आएगा बिहार यानी प्राचीन इतिहास, इसको जो है सेकंड वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका लमसम जो है 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और जितना भी आपका सामान्य परिचय बिहार से संबंधित है, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 से देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है बिहार एक सामान्य परिचय। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ जो है अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है, बट आपको क्लियर दिख पाएगा, ठीक है, इतना तो आपका क्लियर है। देखिए यहाँ से जो पहला आपका पॉइंट है कि राज्य का नामकरण यहाँ पे देखेंगे तो 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम जो है विहार पड़ा था, जो कालांतर में बिहार के नाम से जो है प्रचलित हो गया, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ और इसी शाही दरबार में बिहार को बंगाल से पृथक कर यानी पृथक प्रांत बनाने यानी बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत बनाने की जो है घोषणा कर दी गई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जो है जारी किया गया। इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को, है ना, इसलिए जो दोस्तों देखेंगे तो प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हमारा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा यानी वर्तमान उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 का जो है अस्तित्व में आया था। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का जो है आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्यों के रूप में जो है अस्तित्व में आए थे। 1 अप्रैल 1936 को याद रखिएगा। देखिए 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को जो है स्वीकृति जो है प्रदान की गई थी 2000, ठीक है। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य जो है 2 हिस्सों में जो है विभाजित हो गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया था और 15 नवंबर को जो है झारखंड का जो है स्थापना दिवस मनाते हैं। राजधानी देखिए पटना, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र और पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके नाम जो है इसके अन्य नाम थे, यानी अन्य नाम रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय भवन की जो आधारशिला है 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा जो है रखी गई। उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है 3 फरवरी 1916 को दोस्तों जो है किया गया। पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ, है ना, कटक खंडपीठ अस्तित्व में आया। राजकीय भाषा की बात करते हैं तो हिंदी प्रथम और जो उर्दू है आपका दूसरा भाषा है। राज्य की अन्य भाषाएं की बात करते हैं तो आपका मैथिली है, भोजपुरी है, मगधी है और वजीका तथा अंका इसमें आपका शामिल है। और भी कुछ पॉइंट इसमें दिया गया है, पढ़ते हम। जैसे राज्य का भौगोलिक स्थिति बिहार उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। राज्य की जो आकृति है आपका आयताकार है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए राज्य का जो क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
राज्य यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है आपका 345 किलोमीटर हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है आपका 483 किलोमीटर हो जाएगा। राज्य की चौहद्दी यानी सीमा की बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल देश हो जाएगा। देखिए, नेपाल की सीमा से लगे बिहार के 7 जिला है, जिसमें से आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज है। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर जो है लंबी है। दक्षिण में झारखंड हो जाएगा। देखिए, झारखंड की सीमा से लगे बिहार के 8 जिला है, जिसमें से आपका कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद तथा रोहतास इसमें शामिल है। पूर्व में देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में भी देखेंगे हम। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के 3 जिले हैं, जिसमें से आपका किशनगंज है, पूर्णिया है तथा कटिहार भी है। और पश्चिम में देखेंगे तो आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के 8 जिला है, जिसमें से आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका जिला है आपका पश्चिमी चंपारण है। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जो आपका क्षेत्रफल के अनुसार आपका शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला की बात करते हैं तो आपका गया हो जाएगा। देखिए, सबसे पश्चिमी जिला की बात करते हैं तो कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला आपका जो है किशनगंज है, और औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 53 मीटर यानी 173 फीट हो जाएगा। जलवायु की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। औसत वर्षा की बात करते हैं तो 112 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करते हैं यानी दृष्टिकोण से देखेंगे तो 12वां राज्य आपका हो जाएगा, यानी 12वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तीसरा, और 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला आपका हो जाएगा गया हो जाएगा, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो आपका जिला है वो आपका किशनगंज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे तो न्यूनतम वाला जो आपका जिला है वो आपका औरंगाबाद होगा। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, ठीक है। और प्रमुख नदी की बात करते हैं तो गंगा, कोसी, बागमती, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, करमनासा, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि, ठीक है। और प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करते हैं धान है, गेहूं, मक्का, जौ आदि होगा। देखिए, प्रमुख नगदी फसल की बात करते हैं तो गन्ना है, तंबाकू है, आलू है, पटसन है और मसाला आदि होगा। प्रमुख उद्योग की बात करते हैं तो चमड़ा, लकड़ी और कांच, तंबाकू, जूट आदि होगा। प्रमुख औद्योगिक शहर की बात करते हैं तो आपका बेगूसराय होगा। चीनी मिलों की जो संख्या है आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ राजकीय प्रतीक दिया गया है जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो आपका बोधि वृक्ष पीपल होगा। राजकीय फूल की बात करते हैं तो गेंदा होगा। राजकीय मछली की बात करते हैं देसी मांगुर होगा। और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो आपका पीपल होगा। और राजकीय भाषा की बात करते हैं तो आपका हिंदी होगा। राजकीय यानी द्वितीय राजकीय भाषा की बात करते हैं तो उर्दू है, पहला आपका हिंदी है। राजकीय पशु की बात करते हैं बैल, 2013 से पहले आपका रिछ था, ठीक है, रिछ था। राजकीय पक्षी जो आपका पक्षी है गौरैया, पहले आपका नीलकंठ नगता था। बिहार का राजकीय गीत पढ़ेंगे हम, जैसे मेरे भारत के कंठहार तुमसे सत सत वंदन बिहार। गीतकार की बात करते हैं सत्यनारायण है, और संगीतकार की बात करते हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ये जो आपका मान्यता है 2012 में है, ठीक है, वर्ष 2012 हो जाएगा। आगे हमारा है कि बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत की बात करते हैं तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की भाषा की बात करते हैं तो हिंदी, उर्दू एवं मैथिली हो जाएगा। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH-31 है। यह 3 राज्यों से गुजरता है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं तो आपका प्रमंडल जो है 9 हो जाएगा। और जिला की बात करते हैं तो 29 है, और जो आपका 38वां जिला है वो आपका अरवल हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि जो आपका नया जिला है जो बिहार का बना है 38वां जिला वो कौन सा है, तो आपका अरवल हो जाएगा। अनुमंडल की बात करते हैं तो आपका 101 है। प्रखंड सह अंचल की बात करते हैं तो 534 है। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो 8058 हो जाएगा। नगरीय संकुल या फिर समूह की बात करते हैं तो 14 होगा, और नगर की बात करते हैं तो 199 हो जाएगा। देखिए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की जो संख्या है वो आपका 26 हो जाएगा। महानगरों की संख्या की बात करते हैं तो एक वो आपका पटना होगा। नगर निगम की बात करते हैं तो 19 है, और जो आपका 19वां नगर निगम है वो आपका सहरसा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आखिरी वाला याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकता है।
नगर परिषद की बात करते हैं तो 88 है, नगर पंचायत की बात करते हैं तो 154 है, पुलिस जिला की बात करते हैं 40 और राज्य के 38 जिला के अतिरिक्त जो आपका नवगछिया, भागलपुर और बगहा पश्चिमी चंपारण पुलिस जिला है। और पुलिस थाना की बात करते हैं तो 853 है। कितना है? 853। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रमंडल, कमिश्नरी एवं संबंधित जिला दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं, आपका बॉक्स में दिया गया है। जैसे जो आपका पहला सारण है, प्रमंडल का नाम, यहाँ मुख्यालय और यहाँ पे जिलों की संख्या और जिले मंडल। ठीक है, जैसे प्रमंडल के नाम की बात करते हैं सारण है, इसमें आपका मुख्यालय हो जाएगा सारण, और इसमें जिलों की संख्या की बात करते हैं 3, और कौन कौन सा है तो सारण है, गोपालगंज है और आपका सिवान होगा। और दूसरा की बात करते हैं भागलपुर, और ये आपका भागलपुर मुख्यालय हो जाएगा, इसमें आपका 2 जिलों की संख्या है जिसमें से आपका भागलपुर है और बांका होगा। मुंगेर की बात करते हैं तो मुंगेर आपका हो जाएगा इसका मुख्यालय, इसमें आपका 6 जिला है। देखिए मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई होगा। तिरहुत को हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा इसका मुख्यालय, इसमें आपका 6 जिला है जिसमें से आपका मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली होगा। दरभंगा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दरभंगा होगा, इसमें आपका 3 जिला है, कौन कौन सा है तो दरभंगा होगा, मधुबनी होगा और समस्तीपुर होगा। पटना की बात करते हैं तो इसका पटना मुख्यालय हो जाएगा, इसमें आपका देखेंगे दोस्तों तो इसमें अगर हम जिलों की बात करते हैं तो आपका जो है इसमें 6 जिला हो जाएगा, है ना, इसमें आपका 6 जिला हो जाएगा। कौन कौन सा है तो पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास, नालंदा होगा। कोसी की बात करते हैं तो आपका सहरसा इसका मुख्यालय है, इसमें देखेंगे तो आपका जो है 3 जिला है जिसमें से आपका सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। मगध की बात करते हैं तो आपका गया हो जाएगा, इसमें आपका 5 जिला है, गया है, अरवल है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है और आपका नवादा है। पूर्णिया की बात करते हैं तो पूर्णिया इसका मुख्यालय है, 4 इसमें जिला है जिसमें से पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज हो जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे ये सब देखिए नक्शा वगैरह दिया गया है, तो इसको आप वीडियो रोक करके आराम से इसको देख सकते हैं और इसको जो है समझ भी सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए वालाइनर फॉर्म में दिया गया उसको आपको पूरा कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो बिहार की विधायिका दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे बिहार का विधानमंडल द्विसदनी यानी विधान परिषद तथा विधानसभा दोनों है। विधानसभा अगर सीटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 243 हो जाएगा। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 75 यानी 75 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 40 है। देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो आपका आरक्षित सीट है वो आपका 38 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की बात करते हैं तो आपका 2 है, कटोरिया एवं मनिहारी विधानसभा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की जो संख्या 6, इसमें से आपका सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर तथा गोपालगंज है। पटना सचिवालय का जो निर्माण है आपका 1913 से 17 के बीच में हुआ है। पटना सचिवालय का जो वास्तुकार है आपका जोसेफ मुनिक्स है। पटना सचिवालय का जो निर्माण करता है वो आपके मार्टिन बर्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार का राजनीतिक परिचय, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे परमंडल की बात करते हैं तो ये सब देखिए मैंने इसके पीछे देख लिया। जैसे 9 परमंडल है। जिला की बात करते हैं तो 38 से जो आपका नया जिला है आपका अरवल है। अनुमंडल की बात करते हैं तो 111 है। प्रखंड की बात करते हैं तो 534 है। और नगर निगम की बात करते हैं तो 1900 जो आपका नया जो आपका है वो आपका सहरसा है। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो 8387 होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये भी बॉक्स मैंने जो है करवा दिया है, एक बार इसको बॉक्स को देख लेते हैं। जनसंख्या की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार है जनसंख्या देश में करीबन बिहार का जो है 8.60% है। देश में स्थान की बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 हो जाएगा। और शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 933 होगा। 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं 25.4%। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1106 होगा। देश में स्थान की बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व के अनुसार 1 आपको हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए राजकीय पुष्प वगैरह जितना है फिगर बना के दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए साक्षरता दर की बात करते हैं तो 61.8% है। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 71.2% है। और महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 51.5% है। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा की बात करते हैं 16 है। विधानसभा की बात करते हैं तो 243 है। और विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 आपका हो जाएगा। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आपका फिगर जो है जो आपका नक्शा बना हुआ है तो
चलिए आगे हम वन लाइनर फॉर्म में जितना भी दिया गया उसको हम कवर करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका दूसरा चैप्टर हम देखेंगे बिहार की जातीय, देखिए बिहार की, एक सेकेंड, बिहार की जातीय जनगणना देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन और पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू से इसको हम शुरू करते हैं। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जो है जारी किए हैं। इस गणना के लिए जो है बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव जो है पारित किया था। इस आंकड़े के अनुसार जैसे राज्य में परिवारों की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,83,44,160 हो जाएगा। राज्य की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो आपका 13,07,25,310 होगा। बिहार में जाति आधारित गणना की बात करते हैं तो आपका 2 चरणों में पूरा हुआ था। इसको पढ़ लेते हैं। जैसे जो आपका पहला चरण है इसमें देखेंगे तो 7 जनवरी 2023 को, यानी 7 जनवरी 2023 से पहला चरण जो है शुरू हुआ था। इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या जो है गिना और दर्ज किया गया है। और जो प्रथम चरण है 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ है। अब देखिए दूसरा चरण की बात करते हैं तो 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण दोस्तों जो है आपका शुरू हुआ है। और दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जो है जानकारी एकत्र की गई है। और दूसरे चरण जो है आपका 31 मई 2023 को जो है समाप्त हुआ है। ठीक है। अब देखिए दूसरे चरण का काम जो है तकरीबन 80% जो है पूरा हो चुका था। तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत गणना रोक दी गई थी। पुनः 1 अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं जो है खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश कुमार ने बचे काम को पूरा करने का जो है आदेश जारी कर दिया था। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की जो संख्या लगभग देखेंगे तो आपका 214 हो जाएगा। ठीक है। बिहार जनगणना 2023 में 6 धर्म शामिल थे। बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी जो है हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी की बात करते हैं तो जैन धर्म के लोगों की है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और जाति पिछड़ा वर्ग है ना, अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का जो है 63% है। भारत में अंतिम बार जो है जाति आधारित जो जनगणना है 1931 में हुआ था। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपका जाति है वो आपका यादव है बिहार में। ठीक है। बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य देखेंगे तो आपका बन गया है। अब यहाँ पे कुछ इनबॉक्स में दिया गया है जो कि हमको इसको देखना जरूरी है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि कौन कैसे क्या है। जैसे बिहार जाति गणना रिपोर्ट 2023, यहाँ पे कोटियार विवरण दिया गया। जैसे कोटियार कुल और प्रतिशत, जैसे पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 3,54,63,936 हो जाएगा। और परसेंट की बात करते हैं तो 27.1286% होगा। दूसरा की बात करते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, जिसमें से आपका 4,70,80,514 हो जाएगा। 36.0148% हो जाएगा। अनुसूचित की बात करते हैं तो आपका 2,56,89,820, इसमें देखेंगे तो 19.6518% होगा। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं तो 21,99,361, इसमें देखेंगे तो 1.6824% होगा। सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,02,00,000 यहाँ पे मतलब पॉइंट में दिया गया है आई थिंक मेरे अनुसार। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 15.5224 हो जाएगा और कुल यहाँ पे देख सकते हैं 100% में। बिहार में जातिगत आबादी परसेंट के अनुसार दिया गया है। जैसे यादव की बात करते हैं बिहार में तो 14.26% होगा। रविदास मोची की बात करते हैं तो 5.25 होगा। कुशवाहा की बात करते हैं तो 4.21 हो जाएगा। ब्राह्मण की बात करते हैं तो 3.67 हो जाएगा। राजपूत की बात करते हैं तो 3.45 होगा। और मुसहर की बात करते हैं 3.08 हो जाएगा।
और भूमिहार की बात करते हैं तो भूमिहार में देखेंगे तो आपका 2.86% होगा। कुर्मी की बात करते हैं तो आपका 2.87% होगा। तेली की बात करते हैं तो आपका 2.81% हो जाएगा। मलाह की बात करते हैं तो आपका 2.60% होगा। बनिया की बात करते हैं तो आपका 2.31% होगा। और कुम्हार की बात करते हैं तो 1.40% होगा। सुनार की बात करते हैं 0.68%। और कायस्थ की बात करते हैं तो आपका 0.60% होगा। धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या, जैसे हिंदू आबादी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,91,71,92,958 81.99% होगा। मुस्लिम की बात करते हैं तो 2,31,49,925, इसमें देखेंगे तो 17.70 होगा। ईसाई की बात करते हैं 75,229, इसमें आपको 0.05% होगा। सिख आबादी की बात करते हैं 14,753 होगा, 0.011% होगा। बौद्ध आबादी की बात करते हैं तो 1,11,201, इसमें आपका 0.0851% होगा। जैन की बात करते हैं 12,523, इसमें आपका 0.0096% होगा। और अन्य धर्म की बात करते हैं तो 1,96,000 माफ़ कीजिएगा 1,66,566, 0.1274% हो जाएगा।